नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मालवे सफ़ायर में। आज हम संवाद करने आए हैं मुंबई की जानी मानी समाज सेविका अपर्णा दलवी मैम से। आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी और उनके मिशन के बारे में। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल मालवे सफ़ायर में। आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताइए और आपने कैसे विचार आया, आपको सेव डेमोक्रेसी की नींव कैसे रखी आपने? नमस्कार आणि धन्यवाद मला इथे बोलवल्याबद्दल. मी माझ्याबद्दल काय सांगू इच्छिते की मी पहिल्यांदा पॉलिटिक्स आणि राजकारण आणि समाजसेवा या दोन्हीमध्ये काम केलं आहे आणि दोन्हीला मी सुरुवातीपासून एक समान वेळ दिलेला आहे आणि त्याच्यासाठी काम केलेलं आहे. पण मी नंतर पाहिलं की मी जेव्हा हे सर्व काम करत असताना मी खूप साऱ्या आंदोलनांमध्ये भाग घेतला. पण नुसतं आंदोलनांमध्ये भाग घेऊन नाही चालत. हे माझ्या नंतर लक्षात आलं की ह्याच्यामध्ये लोकांमध्ये अवेअरनेस आणणं जास्त आवश्यक आहे. कारण लोकांनी चुकीचं गव्हर्मेंट चूज केल्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स येत आहेत. जसं अनएम्प्लॉयमेंट आहे, नंतर प्राईस हाईक आहे, एज्युकेशनचे इश्यूज आहे, हेल्थ इश्यूज आहेत, भरपूर सारे इश्यूज आहेत. हे काय येत आहेत ह्याच्यावर मी विचार केला, गंभीर विचार केला आणि त्यानंतर मी विचार केला की ह्याच्यासाठी आपणच काहीतरी करायला पाहिजे. नुसतं आंदोलनं करून नाही चालणार, तर लोकांमध्ये अवेअरनेस आणायचं आहे मला. त्याच्याकरता मग काय करायला पाहिजे, तर मी विचार केला की लोकतंत्र आपण वाचवायला पाहिजे. त्याच्यासाठी मी हा पहिला मोटिव्ह माझा होता की सेव्ह डेमोक्रेसी म्हणून मी हे चालू केलं. ही माझी आयडिया होती आणि ही नुसतं मला मुंबई किंवा महाराष्ट्रापर्यंत सीमित ठेवायचं नव्हतं, तर ऑल इंडिया लेवलला हे करायचं होतं. पण माझ्या जे ओळखीची आणि माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेवढी लोकं होती आणि अजून पण काही लोकं जुडली गेली, त्यांना मी कॉन्टॅक्ट करून माझी काय आयडिया आहे सेव्ह डेमोक्रेसीबद्दल त्याच्याबद्दल मी त्यांना कल्पना दिली आणि त्यांनासुद्धा माझी ही आयडिया खूप आवडली. ते बोलले, नाही मॅडम तुम्ही चांगलं करतात, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, तुम्ही सुरू करा, आम्ही आहोत तुमच्याबरोबर. आणि त्याच्यानंतर हे माझं सेव्ह डेमोक्रेसी हे सुरू झालं आणि आम्ही आमचा हा प्रयत्न आहे की लोकतंत्र कसा वाचवला जाईल त्याच्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करतो. आम्ही नंतर किसान आंदोलन, मी ज्या आंदोलनामध्ये जेव्हा भाग घेत होती तर किसान आंदोलन हे सर्वात मोठं आंदोलन होतं, त्याच्यात आम्ही भाग घेतला होता. नंतर हिरोशिमा नागासाकी डे त्याचा मी मोठं आंदोलन घेतलं होतं दादरला, शिवाजी पार्कला. अशी अनेक आम्ही आंदोलनं केलेली आहेत आणि खूप चांगल्या रीतीने केली आहेत. आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स पण मिळाला आणि अजूनही आम्ही पुढे करणार आहोत. आम्ही सेव्ह डेमोक्रेसीच्या थ्रूसुद्धा आंदोलनं करणार आहोत. जैसे कि मैम आपने पॉलिटिकल पार्टी में भी काम किया और एनजीओ में भी, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा फ्रीडम का है, पॉलिटिकल पार्टी में या फिर एनजीओ में? मैं जब भी पॉलिटिक्स में थी तभी मैंने 2 पार्टीज़ में अभी तक काम किया है. मैंने जनता दल सेक्युलर में और समाजवादी पार्टी में काम किया. ये दोनों पार्टीज़ है वो हमेशा अपोजिशन में रह चुकी है महाराष्ट्र में. तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करने में. मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया क्योंकि जब भी अपोजिशन में काम करते हैं अपोजिशन पार्टी से तो बहुत कुछ करने को मिलता है. क्योंकि अपोजिशन पार्टी अगर स्ट्रांग होती है तो रूलिंग पार्टी के ऊपर कंट्रोल रहता है. तो वो मैंने वहाँ पे भी अच्छा काम किया, वो भी एंजॉय किया. लेकिन मैंने ये देखा कि एनजीओ में काम करना एक अलग तरीके से काम करना होता है, जिसमें अपने को कोई ऊपर अपने लीडर नहीं है. एक पार्टी का प्रोटोकॉल रहता है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा. तो ऐसे कुछ नहीं है. और मैं खुद ही इसकी फाउंडर मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट. तो मैं अपने हिसाब से सब प्लान करके अपना काम करती हूँ. और ऐसे नहीं कि मेरे लिए ये इजी जाता है, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उनको भी मैंने इतनी सुविधा दी है कि आप अपने तरीके से काम करो. सिर्फ इतना देखो कि आपको लोकतंत्र बचाना है और इसके ऊपर आपको काम करना है. तो सब लोग अपने हिसाब से हर एक स्टेट पे सेव डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि सेव डेमोक्रेसी पे काम करना ज़्यादा इजी है क्योंकि मेरी जो सेव डेमोक्रेसी है वो बाकी सब एनजीओ जैसी नहीं है, अलग है. क्योंकि ये एक सिर्फ एनजीओ नहीं है, ये एक मिशन है. तो हम लोग मिशन पे काम कर रहे हैं. जैसे मैं महाराष्ट्र में इतने सारे एनजीओस हैं, तो आपके एनजीओ और महाराष्ट्र में जितने दूसरे एनजीओ हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है और आपके एनजीओ की विशेषताएं क्या है? अपने यहाँ काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं, लेकिन वो एनजीओज़ और मेरे एनजीओ में ये फ़र्क है. तो सेव डेमोक्रेसी को एनजीओ भी नहीं कहती हूँ क्योंकि ये हमारा एक मिशन है. तो एनजीओ जो है वो एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं. जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ इश्यूज़ पे रहता है, कोई
रेड लाइट एरियाज़ की जो लेडीज़ रहती है उनके ऊपर काम करते हैं, उनके बच्चों के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं। हमारा जो है जो लोकतंत्र पर कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए करते हैं। और ये काफ़ी सारे NGOs हैं, वो रजिस्टर्ड रहते हैं, उनको फंडिंग भी मिलता है। लेकिन हमारा जो सिविक डेमोक्रेसी है इसमें हम लोग कहाँ से भी फंडिंग नहीं लेते हैं, हमारे हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और हमको ये दिखाना है लोगों को कि बिना फंडिंग लिए भी काम किया जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। हमने इसमें काफ़ी लोगों को जॉब्स भी लगाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी ज़ोरों से है अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स नहीं है। स्पेशली अभी जो पेंडेमिक आके गया कोविड का, उसमें तो काफ़ी लोगों के जॉब्स भी गए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जॉब्स लगाए, अच्छी जगह पे लगाए। तो ये हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगाए, हम लोग अपनी तरफ से ये सब काम कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भी हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था और अच्छी तरह से काम किया। और हमारे अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं, जैसे वाटर इश्यूज़ हो, किधर कौन से एरिया में गटर के इश्यूज़ हो, उसके ऊपर भी काम करते हैं हम लोग। और लोगों को ये देखते हैं कि मेन स्पेशल हमारा ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैम आपके मिशन का नाम सेव डेमोक्रेसी है, तो आपके हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी deceptively easy on paper. It is an act to hold free and fair elections. People have their right or say in the government. Democracy is government of the people, by the people and for the people. But ensuring free and fair elections or vote, it's not that easy, because we have been seeing this throughout the history and in different democratic countries including India, it's not that easy. So democracy elections are the main and important fundamental part of democracy, and this originated from Greek and Roman people, and it has come from ancient Athens. Democracy gives the right to the people to choose right leader, and they have to decide who is the right leader, and for that they have to be alert and should not choose a wrong leader, so that their next 5 years are not ruined. आखिर में मैम से डेमोक्रेसी जिंदा रहे, तो आप हमारे तमाम देशवासी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, ताकि सिर्फ हम लोग लेकिन सब लोग लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, उनके हिसाब से वो कैसे बचाया जाए उसके ऊपर काम करें। क्योंकि एक गलत वोट के हिसाब से पूरे अगले जो 5 साल, आने वाले 5 साल है, वो ख़राब हो सकते हैं। तो कोई भी लीडर या कोई भी पार्टी चूज़ करते समय आप सोचिए, 10 बार नहीं 100 बार सोचिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उन्होंने क्या काम किया, आपके लीडर ने क्या काम किया है, वो पार्टी ने क्या काम किया है, इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आपका वोट दीजिए। ये मुझे उनके लिए संदेश है, स्पेशली युवाओं के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, बड़े जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं ना, उनका एक माइंडसेट हुआ रहता है कि वो लोग उनके किसी एक लीडर को मानते हैं, फिर उनके पीछे ही चलते हैं, उसी पार्टी को वोट देते सालों साल। लेकिन अभी की जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी है, पिलर्स ऑफ द नेशन है, उनको अभी अपनी खुद की सोच है, वो सोच सकते हैं अच्छी तरह से। और उनको मालूम होना चाहिए कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है इंडिया में। तो लोगों को उनको देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी को चूज़ करते समय कि उनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया है कि नहीं किया है, सब पूरा स्टडी करके ही फिर वोट दो। यही मुझे संदेश देना है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।